Ladies and gentlemen, the time has come. इस साल मैं अपने गांव आया था। पापा ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम वहाँ से निकल जाएं, हमें यहाँ नहीं रहना पड़े एक और रात, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया और हमें वहाँ रहना पड़ा एक रात। क्यों? क्योंकि इस गांव में लोग मानते हैं कि हर 51 साल बाद एक ऐसी रात आती है जो एक मौत का नंगा नाच अपने साथ लेकर आती है, जब जो लोग मर चुके होते हैं वो वापस आते हैं और अपने को अपने साथ ले जाते हैं, और कभी कभी पूरी पूरी फैमिलियों को। और डरावनी बात ये थी कि आज 51 साल बाद वही रात थी। सुबह से ही पूरे गांव में हर घर में पूजा अर्चनाएं शुरू हो गई थी। एक तरह से सब एक रिचुअल कर रहे थे आज की रात को सरवाइव करने के लिए। पूरे गांव में सन्नाटा था, लोग एकदम सीरियस थे। हर गली हर चौक में लोग पूजा कर रहे थे, एक स्ट्रेंज और एंशिएंट सी रिचुअल। और सबसे डरावनी बात, आज की रात 16 घंटे की होती है। नॉर्मल रातें सबकी वही 10, 11, 12 घंटे की निकलती है, मतलब अंधेरा रहता है इतने में, और आज की रात 16 घंटे प्योर अंधेरा रहेगा, कुछ नहीं दिखने वाला। दादी ने वार्न करा था, वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, किसी की भी आवाज़ बना सकते हैं, तो मैं सिर्फ अपना दरवाज़ा या खिड़की नहीं खोलनी है, बस यही एक रूल है। कितना सिंपल है ना, बस दरवाज़ा खिड़की लॉक्ड रखनी है। बट ये जितना सिंपल लग रहा था उतना था नहीं। शाम को 5 बजे सारे घर वाले और सारे हमारे जो वहाँ पर लोग रहते थे, गांव वाले, सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के गले मिले, और फिर एक तरह से हम एक दूसरे को सब अलविदा कह रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अगला सूरज कौन कौन देखने वाला है। पता नहीं कितने लोग मरेंगे आज। और ये करके सब अपने घरों में बंद हो गए, और रात के करीब 8 बज रहे थे, तब शुरू हुआ एक लॉकडाउन। गाँव के सभी लोगों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, दोबारा अपने घरों में से ही दरवाज़ा लॉक करे, विंडोज़ बंद कर ली, और हम सब ने डिनर किया, शायद एक फाइनल मील, क्योंकि पता नहीं अगली सुबह हमारे घर में से ही कौन कौन बचेगा। 16 घंटे बाद कौन एक सुबह का सूरज देख पाएगा। अब सब जगह एक नेगेटिविटी और भारीपन सा शुरू हो गया था, दिखने लग गया था एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंस। रात के 9 बजे पहली आवाज़, पूरे गांव में एक साथ आवाज़ें गूंजने लगी, मरे हुए लोगों की आवाज़, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे औरतें हों, सबके मरे हुए की आवाज़, नॉकिंग, स्क्रैचिंग और क्राइंग, मतलब दरवाजे खिड़की खटखटाने की आवाज़, रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ बाहर से, जैसे कोई दरवाज़ों को खरोच रहा हो। और मेरी छोटी बहन जो करीब ऐसी 3 साल की थी, वो खेलते खेलते ऊपर चली गई छत पर नहीं, मतलब एक रूम में जो एक रूम पड़ा हुआ था खाली ऊपर, उधर चली गई खेलती खेलती। और वहाँ पर जाके क्या हुआ, उसे खिड़की में माँ दिखी, और वहीं से आवाज़ आई माँ की, बेटा खिड़की खोलो, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो, मैं कब से यहाँ पे बाहर खड़ी हुई हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं और पापा भाग कर ऊपर गए, और क्योंकि हमें पता थी कि कुछ भी गलत हो सकता है आज के समय में, और वो तो लड़की छोटी थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। हम ऊपर गए और वहाँ पर उसकी बस एक डॉल पड़ी थी। मेरी बहन अब जा चुकी थी, उसे वो ले गए थे। उसकी मौत बहुत बेरहमी से हुई होगी आगे जाके। और फिर उसी विंडो से मेरी बहन की आवाज़ आई, भैया प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। पापा ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और विंडो बंद रखी, पर हम समझ गए थे वो जा चुकी थी। अब ये बात तो ऐसी थी कि हमें यहीं पर रो के बैठ जाना चाहिए था, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग रहना था क्योंकि फैमिली के और भी लोग थे। 15 घंटे अभी बचे थे और परिवार में से एक सदस्य कम हो चुका था। पूरा परिवार एक जगह जमा था, बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, नॉक नॉक नॉक, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, और अब मेरी एक बहन की आवाज़ आई। लेकिन इस बार सब समझ गए वो अब नहीं रही। दादाजी की तबीयत अब बिगड़ रही थी, और तभी न्यूज़ आई मेरी आंटी भी मर चुकी थी। हमें दादी की मेडिसिन चाहिए थी। हर किसी ने अलग अलग कमरे में ढूंढने का डिसीजन लिया कि सब अलग अलग कमरों में ढूंढेंगे। मेरे को ऊपर कमरे में ढूंढनी थी और बाकी सब लोग नीचे ढूंढ रहे थे। मुझे अंदर आने दो। तभी एक और नॉक, आवाज़ आई, दादी जी मैं हूँ और अच्छी वाली दादी भी यहीं है। दादी जी मैं हूँ और अच्छी वाली आंटी भी यहीं है। और दूसरी आवाज़ आई, हाँ माँ जी हमें अंदर आने दो, मुझे यहाँ पे हमें ठंड लग रही है और डर भी लग रहा है, बाहर माहौल बहुत ख़राब है।
ये दोनों आवाज़ मेरी आंटी और मेरी बहन की थी, जो मेरी दादी को सुनाई दे रही थी। मुझे दवाइयाँ मिल गई और जब मैं नीचे लौट कर आया, मैंने देखा वहाँ पर दादी का सामान ऐसे ही रखा था और बेड उनका ऐसे ही था, लेकिन वहाँ दादी नहीं थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। मतलब दादी भी अब जा चुकी थी। अब हम बिल्कुल टूटने लगे थे, बिल्कुल हमारे अंदर शक्ति नहीं बची थी। रात के 4 बजे लाइट चली गई। पूरे घर की हर विंडो पे वो लोग खड़े थे जो लोग मर चुके थे, हमें देख रहे थे। और एक विंडो से दादी भी अंदर देख रही थी। अब सिर्फ हम 3 लोग बचे थे, मेरी दूसरी बहन और मैं और मेरे पापा। हम 3 लोग बचे थे, 2 लोग मर चुके थे। मेरी बड़ी बहन जो बची थी वो एकदम से पागल हो गई, पूरी तरीके से जैसे उसने अपना होश खो दिया हो। मुझे मम्मी और दादी और बहन के पास जाना है। उसने नाइफ उठाया और पापा पे हमला कर दिया। रात 5:30 बजे अब सिर्फ मैं और मेरी बहन बचे थे। पापा खामोश हो गए थे, उनकी आंखें खुली रह गई थी। मेरी बहन एक कॉर्नर में बैठी हुई थी, सीधे दीवार को देख रही थी। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं बचा था, बस एक खालीपन। और तभी सारी लाइट्स एक बार जली और फिर एक औरत मेरे सामने खड़ी थी। मेरी माँ जैसी लगती थी, मगर उसकी आंखें खुली थी। उसमें कुछ अंधेरा था और अंधेरे के साथ कुछ और ही था, जैसे कोई इंसान जो बहुत टाइम पहले मर चुका हो। आवाज़ आई, बेटा चलो मेरे साथ। उसने हाथ बढ़ाया, मैं वहीं जम गया। पर मुझे एक चीज़ याद आई, दादी जी के दिए हुए नीम के पत्ते और हल्दी का धागा जो हम सब ने अपने गले में बांधा था। सब ने उसे उतार दिया था, सिर्फ मैंने नहीं उतारा था। मैं उस धागे को ज़ोर से पकड़ा और माँ की आंखों में देखा और मैंने बोला तू मेरी माँ नहीं है। और तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आई जो इतनी ज़्यादा क्रीपी थी कि मुझे आज तक याद है। और फिर वो हवा में घुलना शुरू हो गया और हवा में घुल गई। सुबह 8 बजे एक ज़ोर का झटका आया, जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मेरी आंखें खुली और मैं ज़मीन पर था, घर की एक वॉल के पास। अंदर सब कुछ शांत था, कोई आवाज़ नहीं, कोई चीख नहीं। मैं धीरे से उठा, मैंने देखा छोटी बहन, वही जिसके पास नाइफ था, अब बिल्कुल नॉर्मल थी, मेरी तरफ देख रही थी, आंखों में आंसू। भैया क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? मैं चुप था। एक पंडित आया और सिर्फ इतना बोला, वो रात 51 साल में एक बार आती है, पर हर बार कुछ और ले जाती है और कुछ छोड़ जाती है। मुझे अब भी यही लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ था। अब अगर अगली बार ऐसा हुआ तब तक तो मैं ज़िंदा बचूंगा नहीं, लेकिन क्या पता तब कितनी लाशें बिछेंगी। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि मैं ऐसे डेली यहाँ पे कंटेंट डालता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।